मैथ स्केल पे जो टीचर्स हैं इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स उनकी एग्जामिनेशंस की जाएंगी और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगर उन एग्जामिनेशंस वो जो 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्जामिनेशन में कोई टीचर फेल हो जाए। तो इसके बारे में असद प्लीज़ हमें थोड़ा सा और इंसाइट दें। इससे पहले कि असद बताएं, मैं आपको बताऊं कि मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं ज़िंदगी वैसे ही एक इम्तिहान है, आपने उसके ऊपर मजीद इम्तिहान क्यों लेना है? चलें चले आते हैं इस पे। ये ठीक है। इसमें सिर्फ जो इंटरेस्टिंग बात है, ये वैसे पब्लिक सेक्टर में तो ये घड़ी घड़ी करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने चूंकि पब्लिक और प्राइवेट के अंदर इसको इंक्लूड किया है तो इसके ऊपर ये भी सवाल पैदा होगा फिर कि प्राइवेट वाले कहते हैं जी हमने नहीं कराने। अगेन ये वाली बात है जो हमने कल के शो में बात की थी कि आप एक ब्लैंकेट अप्रोच नहीं ले सकते कि हर स्कूल के अंदर ये कराएं। ये भी कुछ प्राइवेट स्कूल्स कह सकते हैं कि जी हमारा मेयार तो बहुत अच्छा है, हम तो ये रेगुलरली करते रहते हैं अपनी टीचर्स के लिए, हमारी टीचर्स की जो इंडक्शन है और बाकी है वो उसी तरह तो नहीं है जो पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में टीचर्स एक बहुत और तरीके से आते हैं जो भर्ती होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में बड़ी डिफरेंट तरीके से आते हैं। सो इसके ऊपर बहस हो सकती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी कोई मतलब किस तरीके से आते हैं? नहीं, टीचर्स होते हैं जिनका एक्सपीरियंस होता है, उनका सीवी देखा जाता है, उनका इंटरव्यू होता है, उस तरह से आते हैं। यहाँ तो ये अपॉइंटीज होते हैं ना जो बाकी आते हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर, और उसी के ऊपर आते हैं। वो तो एक खैर एक और बहस है कि किस तरह पॉइंट होते हैं, उसके ऊपर हमने आज इसी टॉपिक के अंदर मजीद बात करनी है। लेकिन चले 4 मज़ामीन पे उनके अगर इम्तिहान आते हैं तो देख लेते हैं फिर कितने टीचर्स क्या कर। ये 4 टॉपिक्स नहीं ये नहीं मैंने ढूंढने का क्या ही होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी होगा और इस्लामी तो फेवरेट है 3, और अंग्रेजी होगा और कोई उर्दू होगा, उर्दू इंग्लिश और प्रॉब्ली एक तो होगा। देखिए मैं जिस तरह कल भी कह रहा था ना कि अगर आप जजेस का एहतसाब करेंगे तो फिर कौन जज बनेगा, जिसपे आपने कहा कि नहीं परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। इसमें मैं वो नहीं कहूँगा शायद। हाँ, जज बनने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन टीचर्स की हद तक अगर मैं आपसे बात करूं, आपको पता है कि ये जो एग्जाम होता है उसके अंदर जो इन्विजिलेटर की ड्यूटी लगती है वो कोई टीचर ही होता है ना। बिल्कुल। उसकी डेली वेज क्या होती है उस एग्जाम की? 750 रुपये। ठीक है, और क्या पैसे हैं 750 रुपये? किसी को पिछले एग्जाम्स की नहीं मिली हुई, किसी को उससे पिछले की भी नहीं मिली हुई, किसी को उससे पिछले की भी नहीं मिली हुई। तो आप अगर किसी को 700 रुपया दिन खड़े होकर इम्तिहान लेने का भी नहीं दे सकते और फिर आप कहो कि हमने उनका टेस्ट भी लेना है कि वो ठीक है कि नहीं है। Okay, not being able to pay their employees on time is one problem, लेकिन आपको लगता नहीं कि टीचर्स की क्वालिफिकेशंस या उनका एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, किस उनको खुद कितनी नॉलेज है, इसमें मैं आपको बताता हूँ जो मसला नहीं एग्जामिनेशन होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आपको ये पता होगा, मुझे और आपको, कि ये एक ऐसा महकमा है कि जिसमें जब मैं और आप जाएंगे तो हमें एक तो तनख्वाह कम मिलेगी, दूसरा टाइम पे भी नहीं मिलेगी। तो फिर जब हम हर जगह से ठुकराए जाएंगे तो फिर इस तरफ जाएंगे। वैसे तनख्वाह किस ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान में, लेकिन 2-2 साल का लैग तो नहीं चल रहा ना। तो इसलिए मसला ये है कि जब तक आप इनको पर्क्स, मतलब देखें, आपने कभी सोचा है कि यार मैं ऐसा करती हूँ कि सरकारी स्कूल में टीचर बन जाती हूँ? कभी नहीं सोचा ना। उसकी वजह ये है कि आपको वो लुक्रेटिव नहीं लगता। तो जब तक आप इसको लुक्रेटिव नहीं बनाएंगे तब तक काबिल लोग नहीं जाएंगे। प्रॉब्लम है कि ये बात सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, थ्रू आउट द वर्ल्ड टीचर्स आर हाईली अंडरपेड, और इसके बारे में हालांकि इतनी कॉन्वर्सेशन होती है, इतना एहतजाज होता है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। दुनिया की भर के अंदर बात करें, सबसे बड़ा तो इशू इसमें अमेरिका में है। यूके के पब्लिक सेक्टर में कुछ जगहों पे येस इट्स डिफरेंट, बट कुछ जगहों पर अच्छे बड़े स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में चले जाएं वहाँ तो टीचर्स को बहुत अच्छी पे करते हैं। सो बट पाकिस्तान में डेफिनेटली, लेकिन इसमें थोड़ी सी दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इनके इशूज़ क्या होते हैं टीचर्स, किस पे आ जाते हैं? अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफ़र्स, प्लेसमेंट्स एंड प्रमोशंस, ये 4 चीज़ें हैं जिनके ऊपर एक टीचर जो है वो, अगर जैसे आपने कहा क्यों जाएगा, तो इस वजह से जाते हैं कि अपॉइंटमेंट अच्छी जगह हो जाए, ट्रांसफ़र जो है मज़ीद अच्छी जगह में हो जाए, प्लेसमेंट करनी है तो उस पर हमें किसी ऐसी जगह पे डालें जहाँ पे स्कूल का सिस्टम बेहतर हो, और प्रमोशन होती रहे हमारे, ताकि क्योंकि है तो सरकारी नौकरी तो उसके अंदर आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो मिल जाती। क्यों हर बंदा कहता है हमने सरकारी नौकरी में जाए। मसला सिर्फ ये कि जो सिलेक्शन की आपने बात की वो हमने बहुत देर से देखा है कि वो है नेपोटिज्म है। इट इज़ थ्रू इफ़ आई डेयर से करप्शन, और को पॉलिटिकल एफिलिएशन के तहत बहुत सारी भर्तियां जो हैं इस फील्ड के अंदर होती हैं। सो उसके अंदर वही इशू जो आप कह सकते हैं नेपोटिज्म का, जो हमेशा कहा जाता है कि आप मेरिट के ऊपर भर्तियां करें, इसलिए ना अगर मेरिट पे की होती तो फिर ये चीज़ ना करनी पड़ती जो भी कर रहे हैं। मेरिट पे चूँकि बहुत सारी भर्तियां हमने देखा और हम पढ़ते रहते हैं अखबारों के अंदर कि नहीं की जाती, तो इस वजह से आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग है वो बहुत लो है। एब्सोल्युटली। ये जो आप बात करें नेपोटिज्म, ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर में नहीं है, ये आपके प्राइवेट सेक्टर में भी है। तो चलें इसकी बात हर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में एजुकेशन की बात कर ये तो हमारे खून में है। नहीं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो ये चीज़ होती है ना कि अगर डिलीवर नहीं कर रहा काम, तो फिर वो किसी ना किसी को ज़ाती तौर पे दुख रहा है, किसी सेठ को, किसी कॉरपोरेशन को, तो वो ज़्यादा अरसा चलेगा नहीं, उसको निकाल देंगे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।